हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे गोलीय जो दर्पण है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी क्या होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। और चिन्ह परिपाटी पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है, तो चिन्ह परिपाटी में अपन क्या पढ़ता है कि जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनके सामने वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो वस्तु सामने कितनी दूरी पर रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब की साइज कितनी है और वस्तु की साइज कितनी है। ठीक है, तो इनके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए किनका प्रयोग करता है, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को समझने के लिए अपन चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और गोलीय दर्पणों से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चिन्ह परिपाटी बेहद जरूरी होती है। जब तक चिन्ह परिपाटी नहीं आएगी तब तक जो आंकिक प्रश्न होता है, न्यूमेरिकल प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उनके सॉल्यूशन के लिए अपने को चिन्ह परिपाटी आनी अनिवार्य है। तो ये चिन्ह परिपाटी क्या होती है, तो चिन्ह परिपाटी में क्या किया जाता है, जो प्रतिबिंब दूरी है, बिंब दूरी है, ठीक है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी, इसके अलावा वस्तु की ऊंचाई, किसकी, वस्तु की ऊंचाई है या प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, कि वे प्रतिबिंब कितना ऊंचा बन रहा है, हाइट, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इसके अलावा अवतल दर्पण का फोकस है, अवतल दर्पण का फोकस है या फोकस दूरी अपन कह सकते हैं। ठीक है, फोकस दूरी है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, इन सब का जो मान है वो धनात्मक लेना है, ऋणात्मक लेना है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिंब दूरी को u से दर्शाता है। अब ये प्लस में होगी, माइनस में होगी, ठीक है, मतलब इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व होंगे। प्रतिबिंब दूरी को v से रहता है, ये माइनस में होगी, प्लस में होगी। वस्तु की जो ऊंचाई है h, ये प्लस में होगी, माइनस में होगी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, ये प्लस में होगी, माइनस में होगी। फोकस दूरी अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी, माइनस में होगी, या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है वो माइनस में होगी या प्लस में होगी। इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो इन सब चीजों को देखने के लिए ही अपन चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, उस चिन्ह परिपाटी को अपन बोलते हैं कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी, या बोलते हैं नई कार्तिकीय या कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पणों के लिए जो चिन्ह परिपाटी काम में ली जाती है, उस चिन्ह परिपाटी को क्या बोलते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो इन चीज, ये जो चिन्ह परिपाटी है, इसमें ये जो चीजें हैं, इतनी बिंब की दूरी, प्रतिबिंब वगैरह है, तो इनकी दूरी धनात्मक ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी, क्या ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, कौन सी कंडीशन में धनात्मक ली जाएगी, कौन सी कंडीशन में ऋणात्मक ली जाएगी। तो इन सब को समझने के लिए एक चिन्ह परिपाटी का उपयोग करता है, उसी को अपन नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह परिपाटी में देखो किसका मान प्लस में लेना है, किसका मान माइनस में लेना है, तो इसको आप समझो। जैसे मान लिया कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण होगा तो क्या हो जाएगा, उभरी हुई सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाएगी। अब देखो दोनों डायग्रामों के लिए मैं एक चीज मैं बना रहा हूं, और मान लिया उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण होगा तो अपन कैसे बनाएंगे, उसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। और इसमें परावर्तक पदार्थ की पॉलिश अपन इस तरफ करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, इनमें जो दर्पण का जो ध्रुव होता है
वो मूल बिंदु का कार्य करता है। किसका काम करेगा? मूल बिंदु का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा एक्स एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा एक्स एक्स, और ये मुख्य अक्ष होता है। वैसे ही दर्पण के लिए क्या होता है? ये होता है मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष यहाँ पे एक्स अक्ष का काम करता है, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई एक्स। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई एक्स। तो इसको वाई डैश कह देंगे। तो इस प्रकार ये एक्स एक्स और वाई एक्स दो अक्ष बन गए, और दोनों में अपन दर्पण की स्थिति को ऐसे बना सकते हैं। अब आपने गणित के जनरल नियम पढ़े होंगे कि यदि अपन मुख्य अक्ष के, ये मूल बिंदु का काम करेगा, जो दर्पण का जो ध्रुव है वो किसका काम करेगा? मूल बिंदु का काम करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स अक्ष में अपन जब राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं, ठीक है, ये भाग कौन सा हो गया? ये भाग हो गया दायां भाग। ये भाग कौन सा हो गया? बायां भाग। ठीक है, बायां लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये हो गई अपने राइट हैंड साइड। कौन सी साइड? राइट हैंड साइड हो गई। अपन राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो सारे मान एक्स एक्स पर किस में होता है? प्लस में होता है। किस में होता है? राइट हैंड साइड में चलते हैं तो एक्स एक्स पर सारे मान किस में लिए जाएंगे? प्लस में लिए जाएंगे। और यदि बाईं ओर चलते हैं एक्स एक्स में, ठीक है, तो सारे मान किस में लिए जाते हैं? माइनस में लिए जाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा अपन वाई एक्स में ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है, तो वाई एक्स में ऊपर की ओर चलते हैं तो सारे मान किस में लिए जाएंगे? प्लस में लिए जाएंगे। आगे बात समझ में? और यदि वाई एक्स में नीचे की ओर चलते हैं तो सारे मान किस में लिए जाएंगे? माइनस में लिए जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? अपन जो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, एक परंपरा बनी हुई है। कैसी परंपरा बनी गई है कि ज्यादातर वस्तु को अपन बाईं ओर ही रखते हैं। अपन दर्पण को उल्टा बना सकते हैं। आप अवतल दर्पण को इधर बना सकते हो ऐसे, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, फिर वस्तु को इधर रख सकते हैं। लेकिन एक परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा के अनुसार ज्यादातर अपन वस्तु को बाईं ओर बनाते हैं और अवतल दर्पण बनाते हैं ऐसा, और उत्तल दर्पण बनाते हैं ऐसा। तो अपन वस्तु को इधर रखेंगे। तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वो चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, यू का मान है वो हमेशा किस में लिया जाएगा? माइनस में। जरूरी नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार चले तो यू का मान हमेशा किस में लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, अपन वस्तु को रखते हैं बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। मान लिया यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो अब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है? मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमने नापा है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u का मान कितना हो जाएगा? u का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन आगे क्या लगाएंगे? माइनस में लगाएंगे, क्योंकि एक्स एक्स में लेफ्ट हैंड की ओर चलते हैं तो मान माइनस में होता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना होता है। अब प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इधर बन रहा है भाई। एक्स एक्स में प्रतिबिंब इधर बन रहा है, उत्तल दर्पण में इधर बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की दो कंडीशन है, उनमें प्रतिबिंब इधर बनता है, और अवतल दर्पण की छठी कंडीशन में भी इधर बनता है। तो उन कंडीशन के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v का मान क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बाकी अवतल दर्पण की जो 5 कंडीशन है, 3 के लिए अवतल दर्पण की 1 कंडीशन और उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन के लिए v का मान क्या हो जाएगा? माइनस में। v का मान क्या? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो इधर मूल बिंदु से कितनी दूरी पर बन रहा है? 5 सेंटीमीटर पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर, तो वो v का मान अपने को माइनस में लेना है। जैसे मान लिया कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो v का मान लेंगे अपन 15 सेंटीमीटर, लेकिन क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सॉरी, प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस लगाते हैं। ठीक है, और बाकी बचे अवतल दर्पण की 5 कंडीशन में प्रतिबिंब इधर बनता है, नीचे मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण की 5 कंडीशन में, तो यहाँ पे v का मान किस में ले लिया जाएगा? माइनस में ले लिया जाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष से जैसे मान लिया कि प्रतिबिंब यहाँ पे बना, वस्तु यहाँ रखी गई है, प्रतिबिंब यहाँ बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। मान लिया कि 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? v बराबर -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें, ये हो गए 2। अब बात करें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो अपन परिपाटी के अनुसार वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, बाईं ओर वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। ये परिपाटी बनी हुई है, वस्तु को अपन इधर भी रख सकते हैं। आगे बात समझ में? लेकिन परिपाटी के अनुसार चले
ठीक है, परंपरा के अनुसार चले तो वस्तु को मुख्य अक्ष के बाईं और ऊपर की ओर रखता है, और ऊपर की ओर यहां से ऊपर की ओर चलते हैं तो वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर चलते हैं तो मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहां पर अपन हमेशा ही एच है वो कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो ये दो आंकड़े तो फिक्स है, परिपाटी के अनुसार चलते हैं तो ये दो आंकड़े फिक्स है, ठीक है, ये अपने है वो फिक्स है, ठीक है। तो u का मान हमेशा माइनस में होगा और h का मान हमेशा ही प्लस में होगा। ये दो तो भले आप याद ही रख लो, क्योंकि अपन परिपाटी के अनुसार ही चलते हैं। तो u का मान चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, u का मतलब बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी को हमेशा माइनस में लेना है। जो भी प्रश्न में मान दिया हुआ होता है उसमें आगे अपने को माइनस लगाना है। और बिंब की जो साइज होती है, वस्तु की साइज हाइट के आगे भी क्या लगाना है अपने को, प्लस लगाना। जैसे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है ना, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और उसको यहाँ पर रखा गया है, तो वस्तु की ऊंचाई के लिए अपन क्या लगाएंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे अपन लगाएंगे प्लस लगाएंगे, क्योंकि वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर चलते हैं तो मान किस में रहता है, प्लस में रहता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब बात करें प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की जो हाइट होती है एच डैश, वो प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो वही बात आती है, उत्तल दर्पण की जो दो कंडीशंस होती है उसमें प्रतिबिंब इधर ही बनता है, ऊपर बनता है, क्योंकि सीधा आभासी होता है। उत्तल दर्पण की दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, एक कंडीशन में तो बनता है फोकस पर बनता है जब वस्तु अनंत पर होती है, और एक में बनता है मुख्य अक्ष के ऊपर, पी और किसके बीच में, पी और एफ के, सॉरी इसके पी और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के अंदर आपके क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब है वो, एक तो कंडीशन होती है कौन सी, एक कंडीशन होती है आपके जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा आपके फोकस पर, अनंत पर होती है तो, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसमें बन जाएगा P और F के बीच में, कहां बन जाएगा, P और F के बीच में बन जाएगा, ठीक है। तो P और F के बीच में बनेगा, उत्तल दर्पण होगा तो उसमें परावर्तक पदार्थ की पॉलिश इस तरफ की होगी, ठीक है। तो P और F के बीच में होगा, तो P और F के बीच में होगा तो दो तो स्थितियां हो गई वो, और एक कंडीशन हो गई अवतल दर्पण की छठी कंडीशन। तो इनमें दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो यहीं पे बनता है, तो ऊपर ही बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं। तो h का मान क्या हो जाएगा, वहां पे h का मान लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। h का मान किस में लेंगे, प्लस में। और अवतल दर्पण की 5 कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, मुख्य अक्ष में नीचे बनता है तो y अक्ष पे नीचे की ओर चलते हैं तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो h बराबर यहाँ पे माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो ये अपने को प्रश्न में देखना है कि, या स्थिति को देखना है कि कौन सी स्थिति की बात कर रहा है, कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग h का मान, h डैश का मान, v का मान, u का मान प्लस होगा या माइनस होगा वो तय किया जाएगा, ठीक है। दो तो मैंने बताई दिए, ये तो मान फिक्स होंगे, u का मान हमेशा माइनस में लेना है, h का मान प्लस में लेना है। अब चेंज होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का चेंज होगा, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी v होगी या v का मान प्लस होगा या माइनस में, तो एक तो ये चेंज होता है। अब बात करें अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण इधर होता है तो हमेशा इधर एक्स एक्स पे इधर मान किस में होता है, माइनस में, तो ये तो फिक्स है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेंगे, प्लस में, सॉरी माइनस में। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में फोकस इधर होता है, इधर एक्स एक्स पर मान किस में होता है, प्लस में होता है, तो प्लस में लेंगे। किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। आगे बात में इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए किस में हो जाएगी, प्लस में, और उत्तल के लिए क्या हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि फोकस और वक्रता त्रिज्या एक ही साइड में होता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में एक ही साइड में होता है। तो इस प्रकार से ये चिन्ह परिपाटी काम में ली जाती है। तो इस चिन्ह परिपाटी के कौन कौन से जो ये नियम है, इन नियमों को और इसका एक साफ सुथरा डायग्राम में बना देता हूं, ठीक है, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसको पूरी को एक बार मैंने सार संक्षेप रूप में लिख दिया, ठीक है, मोटी मोटी बातों को। तो अपन इसको एक बार जल्दी से फटाफट समझ लेता है, वापस जो चीजें समझ में नहीं आई वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है कि गोलीय दर्पण में बिंब या वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थिति
उसकी साइज या ऊंचाई एवं दिशा, है ना, दिशा को दर्शाने के लिए एक चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब ये चिन्ह परिपाटी क्या है, इसमें देखो आप डिटेल से, इसमें दर्पण के ध्रुव को क्या माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। इसमें बिंब या वस्तु को सदैव बाईं ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की ओर, ये हो जाएगी अपने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हो जाएगी अपने राइट हैंड साइड हो जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो वस्तु को सदैव, है ना, एक परिपाटी बनी गई है, बनाई गई। हालांकि वस्तु को अपन राइट हैंड साइड की ओर भी रख सकते हैं, पर परिपाटी के अनुसार वस्तु को सदैव बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अतः बिंब मतलब वस्तु, बिंब दूरी, जो बिंब दूरी होती है वस्तु की दूरी दर्पण से, उसको u से दर्शाता है, और u के मान को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। देखो इधर रखते हैं, इधर रखते हैं तो इधर मान माइनस में होगा, ठीक है। एवं बिंब या वस्तु की जो ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई को h को, है ना, h को प्लस में लेता है। किस में लेता है, प्लस में, क्योंकि यहां ऊपर रखते हैं, ऊपर रखेंगे तो ऊपर y एक्स के ऊपर चलते तो मान प्लस में होता है, ठीक है। अगला बात करें, प्रतिबिंब दर्पण के RHS की ओर बनता है। यदि मान लो प्रतिबिंब है राइट हैंड साइड की ओर, उधर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी जो v होती है, प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाता है, v से। प्रतिबिंब दूरी v को किस में लेंगे, प्लस में। भाई प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो इधर देख लो किस में मान ले रहे हैं, इधर प्लस में लेते हैं, ठीक है। तथा लेफ्ट हैंड साइड की ओर यदि प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी v का मान है वो किस में लेंगे, माइनस में। इधर बनेगा तो किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि इधर माइनस में होता है, ठीक है। आगे बात करें, प्रतिबिंब यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता हो तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है h डैश को किस में रहता है, ऊपर बनता तो प्लस लेंगे, ठीक है। और नीचे बनेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे बनता तो h डैश का मान है वो माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। और अब बात करें अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की, तो मैंने यहाँ बिंदुओं को शॉर्ट में लिख दिया, जगह नहीं है तो, ठीक है। तो फोकस दूरी की बात करें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को लेते हैं माइनस में। देख लो ये यहाँ पे अवतल दर्पण बनाया गया है, तो अवतल दर्पण में फोकस किधर होगा, फोकस होगा इधर, और वक्रता त्रिज्या भी किधर होगी, इधर होगी। वक्रता के अंदर इधर है तो वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी। तो अवतल दर्पण की के लिए फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस में होती है, ठीक है, ऋणात्मक, ठीक है। और इसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण बनता है कैसे, ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे मैं यहां बना दूं मान लो, तो उत्तल दर्पण में फोकस किधर रह जाएगा, इधर, और वक्रता के अंदर इधर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर होगी और वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी, और इधर मान किस में लेता है, देख लो प्लस में। तो ये रहा फोकस दूरी उत्तल दर्पण की प्लस में, ये रहा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस के अंदर ली जाती है। तो ये प्लस और माइनस वाला मामला है, वो न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने में काम में आएगा। यदि प्लस की जगह माइनस लगा दिया तो पूरा आंसर है वो चेंज हो जाएगा। जहां 5 में से 2 घटाएंगे आंसर आएगा 3, वहां 5 में 2 जोड़ने पर आंसर आएगा 7। तो 3 और 7 में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तो 5 में अपन 3 घटाएंगे तो आंसर आना चाहिए 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 2, और 5 में अपन 3 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 8, ठीक है। तो अब 2 और 8 में देख लो कितने का डिफरेंस है। तो इसलिए चिन्हों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ चिन्हों से किसका ज्ञान होगा, अपने को दिशा का भी ज्ञान होगा। कि दिशा का कैसे ज्ञान होगा, कि प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, सामने बनेगा, ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है। चिन्हों से अपने को दिशा का भी ज्ञान होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपके नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और उसके बाद में बेल वाले आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए।